तीनों सेनाओं किसके अंडर में होती है? युद्ध का भी आदेश कौन देगा? आक्रमण का आदेश जैसे ट्रम्प वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले, गलवान घाटी के पास चाइनीज टैंक लेके आगे बढ़ रहे थे, कहे कि हम तो कंफ्यूज हो गए, जीवन में पहली बार इस टाइप का आदेश लगा, जो लगे ठीक लगे करिए। सेना का अपना कोर्ट होता है, कोई सैनिक यदि गलती करेगा ना उल्टा टांग देगा, जिंदगी भर के लिए फांसी उसी को छू दे देगा। तो कोर्ट मार्शल की भी सजा को कौन माफ कर सकते हैं? युद्ध और आक्रमण में अंतर क्या होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति के अंडर में होती है तीनों सेना। इसलिए युद्ध का भी आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति। आक्रमण का आदेश। युद्ध और आक्रमण में अंतर क्या होता है? युद्ध में क्या होता है कि उधर वाला देश भी हमला किया है, अब हमारी मजबूरी बन गई, हमें उसे मारना है, तो वो हो गया युद्ध। एक हो गया आक्रमण, जैसे ट्रम्प दे दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले, हस्बैंड वाइफ दोनों को घर में घुस के किडनैप करके उठा के लेके चल आया। युद्ध का आदेश कौन देगा? युद्ध विराम का आदेश कौन देगा? युद्ध विराम का आदेश राष्ट्रपति। आक्रमण का आदेश राष्ट्रपति। ये सारा काम किसका है? राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति का। सेना आदेश का इंतजार करती है, दीजिएगा मार देगी, नहीं देंगे तो नहीं रोके। सेना का काम डिप्लोमेसी नहीं है, सेना का काम क्या है? आक्रमण करना है या रुक जाना है। अभी हमारे पूर्व सेना प्रमुख नरवणे साहब की किताब को लेके बड़ी वो हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया था कि गलवान घाटी के पास चाइनीज टैंक लेके आगे बढ़ रहे थे, उनको जब फोन आया तो वो उनकी पूरी आरसीएल गन और लाइट इन्फेंट्री रेडी थी हमला करने के लिए, लेकिन सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं। फिर उनकी उस किताब में कहना है कि उन्होंने पूछा डोभाल साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से पूछ के बताता हूं। फिर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री से डिस्कस करके उधर से आ रहा है कि आपको जो ठीक लगे वो करे। तो नरवणे साहब का कहना था कि हम लोग का काम ठीक लगे या खराब लगे, संसद में बैठे लोगों का काम है, क्या ठीक लगे नहीं, हमको बोलिए मारना है या छोड़ देना है। तो कहे कि हम तो कंफ्यूज हो गए, जीवन में पहली बार इस टाइप का आदेश लगा, जो लगे ठीक लगे करिए। भाई ठीक लगे मतलब कौन चीज यार? सेना को ठीक कौन चीज लगता है? मारो या छोड़ो, नहीं समझ में आ गया? मारो या छोड़ो, इसी को लेके थोड़ा वो चल रहा है। हम चाइना के प्रति सॉफ्ट नहीं, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम चाइना पे बहुत हाईली डिपेंडेंट। हम लोग चाइना पे बहुत ज्यादा, हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा टॉय इंडस्ट्री, खिलौना उद्योग किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पे। पूरी तरह किस पे डिपेंड हो गया? चाइना। तो चाइना किसी को टॉर्चर करने से पहले उसे अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देता है, उसके बाद टॉर्चर करता है। तो चाइना टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया। हमारे यहाँ जितना मेट्रो ट्रेन बन रही है उसका ना जो टीवी टनल बोरिंग मशीन है, या तो जर्मनी से आया तो चाइना से आया। मेट्रो के अंदर जो टनल खोदा जाता है वो वाला, बस इस मामले में चाइना बहुत आगे चला गया। सैन्य शक्ति समझ में आ गया? अच्छा, इसमें एक और चीज है, सैन्य शक्ति के तहत वो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। किसी भी सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर। वो सेना का अपना कोर्ट होता है, सेना का अपना कोर्ट होता है। कोई सैनिक यदि गलती करेगा ना तो सेना का क्या होता है? अपना कोर्ट होता है। समझ में आ रहा है? किसका कोर्ट होता है? सेना का अपना कोर्ट होता है। उसे क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल कहते हैं। वहां जज भी रहेंगे तो सेना का ही रहेंगे, वकील भी सेना का। अपनी बात रखिए, वहां सजा हो जाएगा। मान के चलिए आपको लड़ने के लिए दिया गया बॉर्डर पे, आपका किए बंदूक लेके भाग गए, अब बंदूक बेच दिए नक्सलाइट को, समझे? आपको दिया गया स्पेशल हथियार जो बुलेट प्रूफ छेद सकता है, आप बात कर लिए कि 2 करोड़ में बेचेंगे, अब भाग गए लेके, तो द लेगा आपको कोर्ट मार्शल में, उल्टा टांग देगा, जिंदगी भर के लिए फांसी उसी कुछ दे देगा। तो कोर्ट मार्शल की भी सजा को कौन माफ कर सकते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रमुख। तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? प्रमुख।